शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन और अपना ही आसमान होगा। मात्र 23 साल की युवा भगत सिंह ने अपना बलिदान देकर भारत की नसों में आजादी का हुंकार भर दिया। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, ये सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। उन्होंने 600 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी। इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटन, रशियन लिटरेचर विस्तार से पढ़े थे। उनके आर्टिकल कीर्ति और अकाली प्रताप, वीर अर्जुन जैसे मैगजीन में पब्लिश होते थे। फांसी के फंदे तक जाते वक्त भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों गा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह को पूछा गया, आप देश को आखिरी संदेश क्या देना चाहते हो? उन्होंने कहा सिर्फ 2 शब्द, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी भीख मांग के नहीं, छीन के हासिल करनी पड़ती है। गांधी जी का 1942 का चले जाओ आंदोलन ठंडा पड़ गया था। अहिंसा और सत्याग्रह जुल्म में अंग्रेजों को हिला न सके। देश छोड़ने के लिए अंग्रेजों के पास कोई कारण न था। अब अंग्रेजों को उनकी भाषा में उत्तर देना जरूरी था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज खड़ी कर अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। इंडियन नेवी और आर्मी ने नेताजी की पुकार सुन के, नेताजी से प्रेरणा लेके ब्रिटिश सत्ता विरुद्ध बगावत कर दी। तब जाकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला लिया। अंग्रेजों को भारत से उखाड़ने के लिए नेताजी ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अंग्रेजों की सर्वोच्च नौकरी IAS परीक्षा पास होकर नौकरी पे लात मारी। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए नेताजी बोस ने मजबूर कर दिया। भारत को आजादी अहिंसा से नहीं, नेताजी बोस जैसे हजारों वीरों के बलिदान से मिली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दुश्मन के गोली का सामना हम करेंगे, आजाद जिए है आजाद मरेंगे। बच्चे की उम्र सिर्फ 15 साल। ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब आता है, आजाद। पिता का नाम? स्वाधीन। रहते कहाँ हो? जेल में। इन जवाबों से उखड़कर मैजिस्ट्रेट ने 15 चाबुक बेतों की सजा सुनाई। हर एक बार पीठ की चमड़ी उधेड़ रहा था, शरीर खून से लथपथ सुन्न हो गया था और बच्चे की मुंह से निकल रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस में एक गुंडे की दहशत थी। वो सरेआम लोगों को लूटता और औरतों को छेड़ता। 15 साल के आजाद के सामने जब एक स्त्री को छेड़ा गया तो उन्होंने उस गुंडे को ललकारा। गुंडे और उसके 2 साथियों को धूल चटा दी। इस घटना से बनारस में वो बहुत लोकप्रिय हुए। आजाद कमाल के निशानेबाज थे। उन्होंने चलाई हुई गोली कभी खाली नहीं गई। आखिरी दिन जब आजाद को पकड़ने ब्रिटिश पहुंची तब गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन नॉट ब्रावर, इंग्लिश सब इंस्पेक्टर की गोली मारने की हिम्मत नहीं हुई। उसने देखा जब गोली चलाई जाती है तो धुआं निकलता है। उस धुएं को देखकर आजाद ने कई ब्रिटिश पुलिस के हेडशॉट अचूकता से साधे। कोई सुरग पीछे न छूट जाए, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ 2 फोटो खिंचवाई। 1919 अमृतसर जालियनवाला बाग हत्याकांड में हजारों निरपराध लोगों पे गोली चलाई जाती है। बच्चे, बूढ़े, औरत, सब पे ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर की गोली के शिकार होते हैं। इस घटना ने 19 साल की उधम सिंह और पूरे भारत देश को झकझोर के रख दिया। 1920 में उधम सिंह ने क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी के सदस्य बने। ब्रिटिशों की हत्या और ब्रिटिश अधिकारियों पे बम फेंकने में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, मगर उनके जिंदगी का मकसद अधूरा था। जनरल डायर वापस इंग्लैंड जा चुका था। जालियनवाला बाग हत्याकांड का बदला अधूरा था। 1927 में उधम सिंह लंदन जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में वहां रह के पूरे 13 साल इंतजार करते हैं। 1940 में पब्लिक प्लेस में ब्रिटिश लोगों के सामने वो जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और पुलिस को सरेंडर कर देते हैं। फिर 1940 में उधम सिंह को फांसी दी जाती है। जनरल डायर की हत्या से पूरे इंग्लैंड में हड़कंप मच गया था। दोस्तों, आजादी हमें बख्शिश के रूप में या अहिंसा से नहीं मिली है। लाखों क्रांतिकारियों ने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर आजादी का सूरज हमारी पीढ़ी को देखने को मिला है। ने मजसीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला। सावरकर एक कवि, लेखक और सच्चे देशभक्त थे। अंग्रेज ऑफिसर को मारने के षड्यंत्र में भाग लेने की वजह से उनको और उनके 2 सगे भाइयों को काले पानी की सजा सुनाई गई। सजा थी 2 बार आजीवन कारावास, यानी 50 साल की उम्र के। 1910 से लेकर 1960 तक वीर सावरकर ने हंसकर न्यायाधीश को जवाब दिया, क्या तब तक अंग्रेजी हुकूमत रहेगी? सावरकर जानते थे जुल्मी अंग्रेजों को अहिंसा और सत्याग्रह की भाषा कभी समझ में नहीं आएगी। उन्होंने अभिनव भारत और हिंदू महासभा का निर्माण किया। लक्ष्य एक था, ब्रिटिशों को भारत भूमि से खदेड़ना। अंडमान के जेल में उनपे अंग्रेजों द्वारा बहुत अत्याचार किए गए, पर सावरकर के जज्बे को वो अंग्रेज तोड़ न सके। वीर सावरकर ने जो क्रांति की मशाल जलाई थी, उससे प्रेरणा लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों युवाओं ने अंग्रेजों विरुद्ध रणशंख फूंक दिया। भारत भूमि के स्वतंत्रता में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सावरकर को हम करते हैं नमन।
एक इंसान कितनी बुक्स पढ़ सकता है? 30, 300, 3000? जी नहीं भाई साहब, 35,000 से ज्यादा बुक्स अंबेडकर जी ने पढ़ी थी और उनके पर्सनल लाइब्रेरी की हिस्सा थी। कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री उन्होंने अर्जित की थी। बाबा साहब के बिना आज के भारत की कल्पना करना भी असंभव है। स्वतंत्र भारत के सामने कई चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी सैकड़ों सालों से चल रहे कानूनी व्यवस्था, महसूल, ज्यूरिसडिक्शन संभाल के ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हर भारतीय नागरिक को समान अधिकार मिले, हर एक वर्ग को नए भारत में स्थान मिले, औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार हो, मतदान और प्रॉपर्टी में अधिकार हो, लोकशाही तत्वों को अपनाकर भारत आगे बढ़े। इन सारी फैक्ट्स को मद्देनजर रख के भारत के लिए संविधान निर्माण करने का कठिन काम इस युग पुरुष ने किया। डॉक्टर बाबा साहब का एक फेमस कोट प्रसिद्ध है, संविधान बनाने के लिए मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य का आदर्श मेरे सामने था। स्वामी विवेकानंद को हम सब भारतीय एक धर्म योद्धा, एक सन्यासी के रूप में जानते हैं, मगर भारत के स्वतंत्र युद्ध में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। कैसे, जानिए इस वीडियो में। भारत को जीतना है, राज करना है तो भारत की महान संस्कृति कैसे पिछड़ी और अंधविश्वास से भरी है, हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम धर्म के मुकाबले ईसाई धर्म कैसे श्रेष्ठ है, यह साबित करने के लिए ब्रिटिशों ने पूरे प्लानिंग के साथ भारत में ईसाई मिशनरीज द्वारा धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाई। भारतीयों ने अपना हक, अपनी जमीन तो खो दी थी, अब ब्रिटिश पूरे भारत को ईसाई देश बनाने पे अड़े थे। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतवासियों को अपनी संस्कृति, अपना धर्म की महानता का परिचय करवाया। उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की, उसके बाद पूरी दुनिया में घूमकर हिंदू धर्म के तत्वों का प्रचार प्रसार किया। विवेकानंद पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका, यूरोप में जाकर भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म की खोई हुई गरिमा वापस दिलवाई। हाथ में हथियार लिए बिना करोड़ों भारतीयों के दिलों में आजादी की मशाल जलाई। इस 15 डेज 15 स्टोरीज को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।